हेलो साथियों, तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रमोद ऑनलाइन क्लास पे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की फिजिक्स। और जैसा कि हम लोग देख ही रहे हैं, जो चैप्टर हम लोग चल रहा है प्रकाश वाला चैप्टर। और ये बच्चों सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़े थे, इमेज तक पढ़ चुके हैं। और इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिरर यानी कि दर्पण। देखिए बच्चों, यदि आप इस वीडियो को स्किप नहीं करते हैं, पूरा देखते हैं, उम्मीद है कि यहाँ से बहुत अच्छे खासे नंबर आप कर सकते हैं एग्जाम में। तो बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं क्लास। नाम ये मिरर यानी कि दर्पण। तो जानते हैं दर्पण होता क्या है। तो देखिए, दर्पण क्या है, एक सिंपल एक ग्लास यानी कांच की तरह ही होता है बच्चों। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक क्या है, कांच है। हम क्या करते हैं, इसके एक पृष्ठ क्या करते हैं, कलई करते हैं। जब इसके हम एक पृष्ठ पर कलई करते हैं तो इसका दूसरा पृष्ठ क्या होता है, चमकदार हो जाता है। और उसी हम लोग क्या करते हैं, मिरर यानी कि दर्पण करते हैं। जैसा कि देखिए डिफिनेशन दिया गया है, यदि किसी चिकने व पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया जाता है, जिससे बच्चों उसका दूसरा जो पृष्ठ है वह क्या हो जाता है, चमकदार हो जाता है, तो यह निकाय दर्पण कहलाता है। सेम वही बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या है, एक समतल दर्पण लिया गया है। क्या बच्चों, एक समतल दर्पण लिया गया है। और देखिए इसके एक भाग पर कलई किया गया है और दूसरा भाग क्या है, चमकदार है। तो जब भी पेपर में आए कि दर्पण किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि हम क्या करते हैं कि यदि किसी चिकने पारदर्शी तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं, जिससे उसका दूसरा पृष्ठ चमकदार रहता है, और यह निकाय क्या कहलाता है बच्चों, दर्पण कहलाता है। आइए बच्चों देखते हैं टाइप ऑफ मिरर, दर्पण के प्रकार। जानते हैं दर्पण जो है कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों, दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग है, तो जो पहला भाग है उसे हम लोग कहते हैं समतल दर्पण। क्या कहते हैं, समतल दर्पण। और जो दूसरा भाग है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं गोली दर्पण। क्या कहते हैं, गोली दर्पण। अगर पूछा जाए कि समतल दर्पण किसे कहते हैं और गोली दर्पण किसे कहते हैं, देखिए बच्चों एक दिक्कत आती है। अगर किसी से पूछा जाए दर्पण किसे कहते हैं, तो लोग बस एक ही चीज जानते हैं, उससे कहेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आप इस भ्रम से दूर रहिएगा। दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। इसमें पहला नाम पड़ता है समतल और दूसरा नाम पड़ता है गोली। देखते हैं बच्चों समतल दर्पण आखिर होता क्या है, किससे कहते हैं समतल दर्पण। तो देखिए बच्चों, समतल दर्पण है जिसका इंग्लिश में नाम है प्लेन मिरर, और गोली दर्पण है जिसको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। तो समतल दर्पण ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है समतल हो। ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, समतल हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण। अगर आपसे पूछा जाए बताइए गोली दर्पण किसे कहते हैं, तो आप बच्चों कह सकते हैं वे दर्पण या ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोली होगा। अगर परावर्तक पृष्ठ गोली होता है तो उसे हम लोग कहते हैं गोली दर्पण। अगर परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, समतल हो, तो उसको हम लोग कहेंगे समतल दर्पण। आइए बच्चों इसको विस्तार से देखते हैं कि समतल दर्पण क्या है और समतल दर्पण के गुण क्या हैं। देखिए बच्चों, जो हमारा टॉपिक है वह क्या है, समतल दर्पण। जैसा कि हम लोग देखें अभी जस्ट समतल दर्पण होता क्या है, देख लीजिए। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, समतल हो। क्या हो, समतल हो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण। आप बच्चों देखते हैं समतल दर्पण के गुण। इनके गुण क्या क्या हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो समतल दर्पण है उसके गुण क्या है, निम्नलिखित है। आइए एक एक करके देखते हैं क्या क्या है। जैसे पहला दिया गया है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, आभासी तथा सीधा। जहां भी समतल दर्पण आएगा उसका प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनता है। इसलिए यह लिखा गया है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। अब देखिए जो दूसरा पॉइंट है वह क्या बच्चों, तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार के बराबर होगा। अगर हमें पहचानना है कि यह दर्पण कौन सा है, जब भी हम दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु ले जाते हैं और जितनी बड़ी वस्तु है सेम टू सेम इतनी बड़ा अगर कहीं मिरर में या दर्पण में उसका फिगर दिखाई दे रहा है, तो हम जान जाएंगे यह कौन सा दर्पण है, समतल
दर्पण है, क्योंकि यहाँ साफ साफ बताया गया है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार जो है वह वस्तु के आकार क्या होता है, बराबर होता है। और जो तीसरी सबसे बड़ी बात कर दिया है, प्रतिबिंब दर्पण से उतने ही दूरी में बनता है जितना कि दर्पण से वस्तु जो है आगे होती है। जितना पास में वस्तु रहेंगे उतने पास प्रतिबिंब बनेगा, जितना दूर में वस्तु रखेंगे उतना ही दूरी में प्रतिबिंब बनेगा। इसलिए कहा गया है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतने ही पीछे बनता है जितने की वस्तु दर्पण के आगे होती है। आया समझ? अब देखिए जो लास्ट पॉइंट है, इसमें वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा जो है समतल दर्पण हमेशा क्या होती है, लंब होती है। इसको हम लोग याद रखिएगा। तो बच्चों यही है समतल दर्पण। अगर पूछ देगा समतल दर्पण क्या है, उसके क्या गुण क्या है, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है गोलीय दर्पण। देखिए बच्चों जो अगली टॉपिक हमारी है वह क्या है, गोलीय दर्पण। तो समझते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण जिसे हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर, जैसा कि हम आप लोग को बता ही चुके हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोलीय हो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। देखिए क्या लिखा गया है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोलीय हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। अब देखते हैं बच्चों गोलीय जो दर्पण है वह कितने प्रकार होता है। तो जो गोलीय दर्पण है वह कितने प्रकार होता है, तो वह 2 प्रकार होता है। कितने प्रकार होता है, तो वह 2 प्रकार होता है। कौन कौन सा है, पहला जो होता है वह होता है अवतल दर्पण, और दूसरा जो होता है वह क्या होता है, उत्तल दर्पण। याद रखिएगा गोलीय दर्पण 2 प्रकार होता है, अवतल और उत्तल। अवतल दर्पण जिसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, और उत्तल दर्पण जिसे हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर। आइए हम एक एक करके सबको समझते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। तो जैसा कि उसे देखिए दिया गया अवतल दर्पण, समझ सकते हैं वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ किधर की ओर होता है, अंदर की ओर। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, अर्थात परावर्तन जो है दबे हुए पृष्ठ से होता है, उसी को बच्चों हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। जैसा कि आप फिगर से देख के समझ सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक मिरर है। ये हमारे पास क्या है, एक मिरर है। इसको मान लेते हैं M1, इसको मान लेंगे M2। ये हमारे पास एक मिरर है। यह देखिए इसका उभरा हुआ पृष्ठ है और यह क्या है, दबा हुआ पृष्ठ है। जो उभरा हुआ पृष्ठ है उसको क्या किया गया है, तो उसको किया गया है कलई किया गया है। और जिसका आंतरिक पृष्ठ है अर्थात जो दबा हुआ पृष्ठ है वह कैसा है, चमकदार है या परावर्तक पृष्ठ है। तो इसमें बताया गया है कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर कैसा हो, दबा हो, अर्थात इसमें जो परावर्तन होता है वह किससे होता है, दबे हुए पृष्ठ से होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। देखिए इसका परावर्तन किससे हो रहा है, दबे हुए पृष्ठ से हो रहा है। यहाँ से क्या जो किरण जाती है इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण, और यह जाती है इस मिरर पर टकराती है, और टकराने के उपरांत क्या आता है, उसी माध्यम में वापस लौट आ रही है। तो जो किरण लौट जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण क्या होता है। जिसका परावर्तक पृष्ठ किसे कौन सा होता है, दबे हुए भाग से होता है, उसी को हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। और अगले टॉपिक क्या है, उत्तल दर्पण। देखिए यह जो फिगर था यह फिगर किसका था, अवतल दर्पण था। और देखिए यह फिगर जो हम लोग बनाए हैं यह फिगर किसका बनाए हैं, उत्तल दर्पण का बनाया है। तो देखिए देखते हैं उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो इसका इंग्लिश नेम क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, वह दर्पण या वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ किधर होता है, तो वह बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर उभरा होता है, अर्थात परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। देखिए बच्चों यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यही पूछा जाता है कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को यह याद रहेगा कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर
उभरा होता है, अर्थात जो परावर्तन इसका होता है वो किससे होता है, उभरे हुए पृष्ठ से होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर दर्पण। जैसा कि आप लोग फिगर में समझ सकते हैं, जो दबा हुआ भाग है उस पर क्या किया गया है, कलई किया गया है। देखिए दबे हुए पृष्ठ में क्या किया गया है, कलई किया गया है। और इसका जो बाहर का पृष्ठ है, ये जो बाहर वाला जो पृष्ठ है ये कैसा है, परावर्तक पृष्ठ है। और इस बाहर वाले अर्थात उभरे हुए पृष्ठ से इसका क्या होता है, परावर्तन होता है। इसमें भी देखिए क्या है, यह किरण आती है इस मिरर या इस दर्पण में, क्या होती है, टकराती है। और टकराने के बाद ये क्या हो रही है, वापस लौट जा रही है। तो यह जो किरण आती है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। और टकरा कर जो वापस जाती है इसको हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। तो आई होप कि आप लोगों को ये याद रहेगा। आइए देखते हैं अगली टॉपिक। देखिए बच्चों, अगली जो टॉपिक है कह रहा है कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो आइए देखते हैं वह परिभाषाएं क्या हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, एक दर्पण बनाते हैं। बताइए कौन सा दर्पण बन रहा है। देखिए यह M1 होगा और यह क्या हो जाएगा, M2। देखिए इसके बाहरी यानी उभरे सतह पर क्या किया गया है, कलई किया गया है। तो इसका अंदर का जो पृष्ठ है या जो दबा हुआ पृष्ठ होगा कैसा हो जाएगा, चमकदार अर्थात परावर्तक पृष्ठ होगा। जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि इस दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। बच्चों ये हमारे पास एक है अवतल दर्पण। ये क्या हमारे पास है, अवतल दर्पण। तो इसमें बच्चों हम लोग समझते हैं, जो पहली हेडिंग हमारे पास आ रही है उसका नाम है ये, चलिए यहाँ पे जो पहली हेडिंग है उसका नाम है ध्रुव, जिसे हम कहते हैं पोल। देखिए ध्रुव किसे कहते हैं, तो ये बच्चों हमारे पास क्या है, अवतल दर्पण। आप अच्छे समझिएगा, ये पूरी पूरी टॉपिक बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। तो जानते हैं ध्रुव कहते किसे हैं। तो यह बच्चों क्या है, एक दर्पण है। दर्पण कौन सा है, गोलीय दर्पण, या कह सकते हैं अवतल दर्पण। तो कहेंगे बच्चों गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। यह जो सतह है बच्चों, इसका नाम क्या है, इसका नाम जो है यह परावर्तक पृष्ठ है। क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। और बाहर क्या है, यह कलई किया हुआ पृष्ठ है। क्या है, कलई किया हुआ पृष्ठ है, कलई किया हुआ पृष्ठ है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसका जो मध्य बिंदु, यह मध्य बिंदु, इसी को कहते हैं ध्रुव। और इसको दिखाते किससे हैं, इसको किससे दिखाते हैं, P से। यानी ध्रुव, ध्रुव को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी हेडिंग देखिए, दूसरी हेडिंग क्या है, दूसरी हेडिंग जो है यह है वक्रता केंद्र है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। अब हमसे पूछ लिया जाए कि बताइए वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो बच्चों आप बता सकते हैं कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र की हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले क्या होता है, भाग होता है, उसके केंद्र को हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। इसे जिसे लिखिए, ये गोला हो गया, इसके केंद्र को ही, इसके केंद्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो हम लोग बच्चों पढ़ रहे हैं, दर्पण पढ़ रहे हैं, तो दर्पण के केंद्र को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी यहाँ पर इसका केंद्र है, इसी के नाम पड़ जाएगा वक्रता केंद्र। इसको दिखाते हैं बच्चों C से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं C से। अब अगली जो हेडिंग आई हमारे सामने वह बच्चों आएगी मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष जिसे कहते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। आइए जानते हैं कि मुख्य अक्ष क्या होता है।
यह देखिए, यह क्या है, यह वक्रता केंद्र है और यह क्या है, ध्रुव है। वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा होती है बच्चों, उससे का नाम क्या है, मुख्य अक्ष है। गोलीय दर्पण तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए यह जो रेखा बच्चों, इसी का नाम क्या है, मुख्य अक्ष है। अब इसके बाद जो अगली हेडिंग आती है उसे हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या। तो देखिए इसमें वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो सही देखिए, इसका नाम है वक्रता केंद्र, इसका नाम है ध्रुव। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के जो बीच की जो दूरी होती है, उस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इससे हम लोग दिखाते हैं आर से। देखिए जो वक्रता केंद्र है, यह वक्रता केंद्र है और यह ध्रुव है, इनके बीच की जो दूरी होती है, इस दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे, जिसे हम किससे दिखाते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों जो अगली हेडिंग आती है हमारे सामने, वो आता है मुख्य फोकस। प्रिंसिपल फोकस। देखिए जो अगली जो हेडिंग आती है वह क्या आती है, मुख्य फोकस। तो आइए समझते हैं कि मुख्य फोकस क्या होता है। मुख्य फोकस है, अब यह देखिए, यह जो पूरी रेखा, यह जो रेखा इस तरह जा रही है, इसका नाम क्या है, मुख्य अक्ष। क्या नाम है, मुख्य अक्ष। तो देखिए कैसे बता सकते हैं, कहेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से, किससे, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात या जिस बिंदु पर या तो मिलती है, या तो मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मुख्य फोकस। फिर से समझ लीजिए, यह है हमारे पास मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई भी किरण या कोई रेखा जाती है और दर्पण से जैसे टकराती है और टकराने के उपरांत, दर्पण से टकराने के उपरांत या जिस बिंदु से होकर जाती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों अगली जो टॉपिक आती है वह क्या आता है, फोकस दूरी। जिसे कहते हैं फोकल लेंथ कहते हैं। आप देखते हैं बच्चों फोकस दूरी की, फोकस दूरी क्या होता है, तो यह देखिए, यह हमारे पास क्या मिल गया, मुख्य फोकस। यह क्या है, मुख्य फोकस, यह है मुख्य फोकस और यह क्या है, ध्रुव। मुख्य फोकस तथा ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है, उस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है प्यारे बच्चों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम किससे दिखाते हैं, इसे हम दिखाते हैं स्मॉल एफ से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, इसे दिखाते हैं स्मॉल एफ से दिखाते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ तक उम्मीद होगा कि यहाँ तक आप लोगों को खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगली जो टॉपिक आती है वह क्या आता है, उसे हम कहते हैं फोकल, फोकस तल कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस तल। अब देखिए फोकस तल क्या होता है। यह बच्चों हमारे पास क्या है,
मुख्य फोकस क्या है? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस के अभिलंबवत गुजरने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। मुख्य फोकस के अभिलंबवत गुजरने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस तल। जैसे देखिए यहां से अगर कोई रेखा इस तरह गुजरती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। एक बार बच्चों फिर से आप लोग रिवाइज कर लीजिए। देखिए पहली हेडिंग हमारे पास क्या थी? ध्रुव थी, जिससे हम अंग्रेजी में कहते हैं पोल कहते हैं। इसे किससे दिखाते हैं? इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। अगर पूछा जाए ध्रुव किसे कहते हैं तो हम लोग क्या बताएंगे बच्चों कि दर्पण के कह सकते हैं गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ध्रुव कहते हैं। किससे दिखाते हैं? तो पी से दिखाते हैं। अगली जो हेडिंग आती है वह क्या आती है? वक्रता केंद्र आता है। अगर बड़ा बताना है तो हम कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? वक्रता केंद्र कहते हैं। या आप छोटा बता सकते हैं कि दर्पण के केंद्र को ही हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे किसे इंडिकेट करते हैं? इसे दिखाते हैं सी से। किससे दिखाते हैं? तो सी से दिखाते हैं। अगली जो हेडिंग हमारे पास थी वह क्या था? मुख्य अक्ष। क्या था? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष भी आप लोग समझ चुके हैं कि यह जो हमारे पास है वक्रता केंद्र है और यह हमारे पास क्या है? ध्रुव है। वक्रता केंद्र और ध्रुव, इन दोनों को जो रेखा मिलाती है या वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। जो रेखा इनको मिलाती है, मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। और उसी के जस्ट नीचे दिया वक्रता त्रिज्या दिया है। वक्रता त्रिज्या दिया है। इसको भी आप बढ़िया समझिएगा। वक्रता त्रिज्या आखिर होता क्या है? वक्रता केंद्र क्या है? वक्रता केंद्र और ध्रुव, इनके जो बीच की डिस्टेंस जो दूरी है उस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको किससे दिखाते हैं? इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। अगली जो टॉपिक हमारे पास है वह क्या बच्चों? मुख्य फोकस। क्या है? मुख्य फोकस। और हम देख चुके हैं यह हमारे पास मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष। इसी के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण जाती है और दर्पण पर टकराती है और टकराने के उपरांत या परावर्तन के उपरांत वह जिस बिंदु से होकर जाती है या उस पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को बच्चों हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। इसे किससे दिखाते हैं? तो मुख्य फोकस को हम कैपिटल एफ से दिखाते हैं। देखिए कैपिटल एफ लिखा गया था यहाँ पर। अब इसके बाद जो अगली टॉपिक या अगली हेडिंग हमारे पास थी वह क्या थी बच्चों? फोकस दूरी। क्या थी? फोकस दूरी। देखते हैं ये फोकस दूरी होता क्या है। तो देखिए बच्चों ये हमारे पास था मुख्य फोकस। क्या था? मुख्य फोकस। और यह क्या था? ध्रुव था। क्या था? ध्रुव। मुख्य फोकस तथा ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है उस दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी। क्या कहते हैं बच्चों? फोकस दूरी। मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। इसको किससे दिखाते हैं? इसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? स्मॉल एफ से दिखाते हैं। अगली जो हेडिंग थी हमारी वह क्या था? फोकस तल। कि फोकस तल आखिर क्या होता है? तो मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस के अभिलंबवत, मुख्य फोकस के अभिलंबवत, यह हमारे पास क्या है? मुख्य फोकस है और इसके अभिलंबवत इस तरह है जो गुजरने वाली रेखा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस तल। तो आई होप बच्चों कि आप लोग को इसमें बताए गए सभी के सभी डिफिनेशन अच्छे से समझ में आएंगे। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।